आज हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, आपने पहले क्या किया था, रेजिस्टेंस इन सीरीज किया था। रेजिस्टेंस इन सीरीज में आपका क्या था, करंट आपका सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका, डिफरेंट था। अब देखो आप कर रहे हो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा, आपका करंट तो क्या होगा, डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये क्या होगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उससे क्या हो गया, अपोजिट। ठीक है, करंट तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, I1 I2 I3। ठीक है, जो करंट I आएगा वो किसका सम आएगा, I1 + I2 एंड F2 सो ऑन। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, पैरेलल में क्या करना है, रेजिस्टेंस को जोड़ना है। ठीक है, आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस R1 को जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस R2 को जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस R3 को जोड़ दिया पैरेलल में। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपने एक क्लोज की से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने क्लोज की से कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर आप ओपन की से इसको कनेक्ट करते तो आपका स्विच क्या रहता, ऑफ रहता और आपका ये सर्किट काम ही नहीं करता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने करंट I1 I2 I3 क्या कर दिया, फ्लो करवा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले आपने R1 R2 R3 रेजिस्टेंस को क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। फिर इसमें I1 I2 I3 करंट फ्लो करवाया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक की लगाई। ठीक है, अब देखो इसका एक होता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट को में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको आप RP से डिनोट करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो RP आपका किसको डिनोट करता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपने की लगा दी और इसमें क्या कर दिया, I करंट प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, अब देखो वी नो दैट, आपको पता है कि आपका ओम्स लॉ क्या होते हैं। ओम्स लॉ होता है द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, V = IR। वो क्या होता है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखो इसमें आपका क्या था, करंट क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम। तो इसमें किसकी वैल्यू निकलेगी, I1 I2 I3 I4 एंड F2 सो ऑन, इनकी वैल्यू निकलेगी। अब देखो सबसे पहले आप I1 की वैल्यू निकालोगे, वो क्या आ जाएगी आपके पास, V/R1। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो क्या है आपके पास, सभी में क्या है, सेम VV। जो आप I2 की वैल्यू निकालोगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, V/R2। जो आप I3 की वैल्यू निकालोगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, V/R3। एंड उसके बाद अगर आप I4 की वैल्यू निकालोगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, V/R4। ऐसे ही आप I5 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो आपके पास क्या आएगी, V/R5। ठीक है, इसके बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट में आपने करंट लिया था, I लिया था, अपने रेजिस्टेंस क्या लिया था, RP लिया था। उसमें अगर आप I की वैल्यू निकालोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR। यहाँ से आप अगर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या है, RP है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, V/RP। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस इन जो पैरेलल होता है उसमें आपका करंट क्या होता है, I1 + I2 + I3, वो किसके इक्वल होता है, टोटल I के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ऐड करोगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, I1 + I2 + I3 = इनकी ये वाली साइड देखो, V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, आ जाएगा। अब देखो आपको पता है, वी नो दैट, जो आपका I1 + I2 + I3 एंड F2 सो ऑन आपका किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। उसको आपने इस साइड को आपने किसके इक्वल पुट कर दिया, I के इक्वल पुट कर दिया। जो ये वाली साइड आई आपके पास वो क्या आ गई, V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, अब आपने क्या किया, I = इस वाले इक्वेशन में से क्या किया, V को कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जो फोर्थ वाली इक्वेशन थी ना, इसमें क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन अबव इक्वेशन। जो फोर्थ वाली इक्वेशन थी ना, इसमें आपने क्या किया,
जो आई की वैल्यू की जगह आपने क्या पुट कर दिया, V/RP। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, V/RP इज इक्वल टू, V आपने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे देखो V आपने कॉमन ले लिया था, अंदर आपके पास क्या बचा था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपके पास क्या बच गया, V से V दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो आपका RP होता है वो क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल।